हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में जो एक्सरसाइज ली है वो है आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पर जो भी सेंटेंस मिलेंगे आपको लास्ट में स्कोर जरूर बताना है कि टोटल जो सेंटेंस है उनमें आपका आज की क्लास का टोटल स्कोर कितना है। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम फीस में आप लोगों के लिए विद PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर्स वहाँ भी अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला लेते हैं सेंटेंस, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है उनको आपको करेक्ट फिल करना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट किस तरह का है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि आपको सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस करना है, उनके अकॉर्डिंग हमें सूटेबल वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में करेंगे। हाफ ऑफ द एप्पल डैश राइप, आपको बताना है कि यहाँ पर इज और आर में से हम क्या लगाएं। यानी कि ये सेंटेंस जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है ये आपको बताना है। तो रूल क्या कहता है, रूल को समझ लेते हैं कि जब भी कभी हाफ ऑफ के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ध्यान रहे क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ वर्ब जो यूज होती है वो प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। और दूसरा रूल ये कहता है कि हाफ ऑफ के बाद यदि आपका अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो फिर वर्ब सिंगुलर प्रयोग होती है, और हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। बस यही दो पॉइंट याद रखना है, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन। तो एप्पल्स कैसा है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब हम क्या यूज करेंगे, वर्ब प्रयोग करेंगे आप आर, यानी कि सेंटेंस 1 में आपको आर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस 2, हाफ ऑफ द लैंड एज अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड मतलब जिसकी बुआई नहीं की जा सकती, यानी जिसको जोता नहीं जा सकता। तो इज और आर में से क्या यूज करेंगे, तो अभी मैंने क्या बोला था, हाफ ऑफ के बाद आपको नाउन देखना है कि वो नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। लैंड मतलब होता है जमीन, और ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो वर्ब प्रयोग करना है ये करनी होगी इज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 3। सेंटेंस 3 क्या है, बार्किंग डॉग्स नेवर डैश, बाइट होगा या फिर होगा बाइट्स। तो सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा कि बार्किंग डॉग्स। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल, प्लूरल लिखा हुआ है, डॉग्स क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पर हम प्लूरल ही वर्ब लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसके साथ वर्ब में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बाइट, यानी कि बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अ लॉट ऑफ फूड स्टिल लाइंग ऑन द टेबल। इज या आर में से क्या प्रयोग करें, तो इसका रूल समझ लेते हैं। जब भी कभी सेंटेंस में अ लॉट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो आपकी वर्ब प्लूरल प्रयोग होती है। यदि अ लॉट ऑफ के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग होगा तो वर्ब आपकी सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इज और आर में से, तो फूड आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो कैसी करेंगे, सिंगुलर। इज करेक्ट आंसर होगा कि अ लॉट ऑफ फूड इज स्टिल लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर बहुत सारा फूड पड़ा हुआ है अभी भी। नेक्स्ट है सेंटेंस 5, 50 रुपीज नॉट अ बिग सम फॉर हिम। इज या आर में से आपको क्या यूज करना है, देखिए वैसे तो दिखने में आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, लेकिन इसका हम यदि कंप्लीमेंट देखें, कंप्लीमेंट देखेंगे तो ये आपको सिंगुलर समझ में आएगा, अ बिग सम फॉर हिम, है ना। तो जब भी किसी चीज को एज ए यूनिट की तरह प्रयोग करते हैं, किसकी तरह, यूनिट की तरह प्रयोग करते हैं, तो वो सिंगुलर हो जाती है। कैसी हो जाएगी वो, सिंगुलर। तो यहाँ पर दिखने में प्लूरल है लेकिन फिर भी आपको जो वर्ब प्रयोग करना है वो सिंगुलर ही करेंगे कि 50 रुपीज इज नॉट अ बिग सम फॉर हिम, यानी कि 50 रुपए उसके लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाना है सेंटेंस नंबर 5 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 6, द हिमालयाज आर रेंज ऑफ माउंटेन्स। इज या आर में से क्या प्रयोग करें, देखिए
हिमालयाज क्या है, एक रेंज है, माउंटेन रेंज है। तो ये भी जैसे मान लो यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये पूरा क्या हो गया, एक यूनिट हो गया। यहाँ पर आप देखिए कंप्लीमेंट देखेंगे सिंगुलर है, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, है ना। तो ये भी दिखने में प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर आपको जो वर्ब लगाना है वो कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। द हिमालयाज इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स होगा। सेंटेंस 6 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर आपका इज। नेक्स्ट है सेंटेंस 7 कि नाइदर सी नॉर हर सन अराइव्ड सो फार। हैज या हैव में से आपको क्या यूज करना है। अब यहाँ पर आप समझ लो, नाइदर नॉर आपका कंजंक्शन है, और इसी तरह से यदि कभी सेंटेंस में आइदर और मिल जाए या फिर नॉट ओनली बट आल्सो मिल जाए, तो जो वर्ब प्रयोग होती है वो सबसे पास में जो आपका नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। नाइदर सी नॉर हर सन, तो हर सन है आपका सिंगुलर, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। यहाँ पर यूज होगा आपका हैज, कि नाइदर सी नॉर हर सन हैज अराइव्ड सो फार। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 है इट इज आई हु डैश टू बियर द लॉस, यानी ये मैं हूँ जिसको अब ये लॉस सहना है। इज या एम में से क्या लगाएंगे, तो याद कर लो, जब भी कभी इट इज के बाद आपको जो भी नाउन या प्रोनाउन मिलता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। आई है तो एम आएगा, यदि यहाँ सी होता इज हो जाता, यदि दे होता तो आर हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है इट, इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज आपको करना है। तो हु के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एम। एम बी वर्ब यूज होगी। इट इज आई हु एम टू बियर द लॉस, राइट आंसर होगा सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, आई विश आई डैश अ राइटर। क्लास में राइटर होता, वाज या वर में से क्या लगाएंगे, तो देखिए कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, प्रोबेबल सॉरी इम्प्रॉबेबल कंडीशन है ये, जिसे हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। कैसी कंडीशन, इमेजिनरी। इमेजिनरी कंडीशन का मतलब ऐसा रियल में नहीं हो सकता, मैंने केवल ऐसा इमेजिन किया है ना। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई, इसके अनुसार वाज आना चाहिए, लेकिन वाज नहीं आएगा, इसके अनुसार यहाँ पर अब वर का प्रयोग होगा। आई विश आई वर ए राइटर, यानी काश मैं एक राइटर होता, यानी कि ओनली इमेजिन किया है, रियल में ऐसा होने वाला नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 10, योर ट्राउजर्स डैश वेरी टाइट। इज या आर में से क्या यूज होगा, तो कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी प्रयोग की जाती है। ट्राउजर्स भी उन्हीं में से एक है। ट्राउजर्स के साथ आपका जो वर्ब यूज होगा ये प्लूरल होगा, याद कर लें, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज न करें। आर का यूज होगा कि योर ट्राउजर्स आर वेरी टाइट, राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 10 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 11, सी डैश अ लेटर टू मी लास्ट नाइट। राइट का करेक्ट फॉर्म फिल करना है वर्ब का। अब देखो यहाँ पर है लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, येस्टरडे, एगो एटसेट्रा। ये सब सारे जो टाइम है ना ये पास्ट के टाइम है, यानी कि इस सेंटेंस को हमें पास्ट में बनाना है, और इस तरह से ये सेंटेंस हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो राइट का पास्ट सिंपल फॉर्म रॉट होता है, सी रॉट ए लेटर टू मी लास्ट नाइट, राइट आंसर होगा सेंटेंस 11 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 12। सेंटेंस 12 में आई विश आई डैश है क्वीन। बी वर्ब फिल करना है। पहले बी वर्ब समझ लेते, बी वर्ब ये होती क्या है। बी वर्ब आपकी एक्जुलरी वर्ब है। एक्जुलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इंग्लिश में ये दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और एक होती है आपकी मॉडल एक्जुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब आपकी 3 तरह की हैं, एक है बी वर्ब, एक होती है डू वर्ब और एक है आपकी हैव वर्ब। ठीक है, बी वर्ब इंग्लिश में 5 तरह की होती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। डू वर्ब 3 है, डू, डज एंड डिड। हैव वर्ब भी 3 होती हैं, हैज, हैव और हैड।
तो हमें यहाँ पर बी नहीं लिखना है बल्कि बी का फॉर्म लिखना। अभी आई विश वाला सेंटेंस आया था, आई विश के बाद ये इमेजिनरी कंडीशन है तो पास्ट में बनाना है, लेकिन आई के साथ यहाँ पर क्या यूज होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। आई विश आई वर ए क्वीन, काश में रानी होती, इस तरह से इसका सेंस आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास के सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, रूल्स भी समझ में आए होंगे। इसी तरह की क्लासेस के लिए आप लोग इंग्लिश पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैंने बोला है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।